हेलो गाइस, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और अगर मैं कहती हूँ कि बारिश बहुत देर से हो रही है, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारा जो एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। वो अभी चल रहा है। जो हमारा सब्जेक्ट है ही, एक लड़का, वो अभी खेल रहा है और वो 2 घंटे पहले भी खेल रहा था। तो सेंटेंसेस जिनमें जो काम है, वर्ब है, वो कुछ टाइम पहले से हो रहा है और अभी भी वो काम चल रहा है। इस सेंटेंस में ये नहीं बताया कि वो काम कब ख़त्म होगा या वो काम ख़त्म हो चुका है। इसमें बोला है कि एक जो वर्ब है, एक जो काम है, क्रिया है, वो कुछ देर पहले से चल रही है और अभी भी वो चल रही है। तो सेंटेंसेस जिसमें कोई काम कुछ देर पहले से चल रहा होता है और अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को में जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने एक और एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने बोला था बारिश बहुत देर से हो रही है। यानी बारिश कुछ टाइम पहले शुरू हो गई थी और अभी भी चल रही है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसे हमने लिखा है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम देख चुके हैं कि हम कैसे समझेंगे कि वो कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब ये देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उन्हें हम कैसे फॉर्म करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बना है। सबसे पहले ही, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। अगर आपने पिछला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखा था तो आपको याद होगा कि हैज़ किसके साथ यूज़ होता है और हैव किसके साथ यूज़ होता है। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। प्लस टाइम, फॉर 2 आवर्स हमने टाइम लिखा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं वह 2 बजे से खेल रहा है, तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूंगी ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में मैंने बोला था वो 2 घंटे से खेल रहा है और अभी मैं आपसे कह रही हूँ वो 2 बजे से खेल रहा है। पहले सेंटेंस में हमने टाइम नहीं बताया कि वो कब से खेल रहा है, बस 2 घंटे पहले से। तो फिक्स्ड टाइम मैंने नहीं बताया है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग मैंने आपको नहीं बताया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं बता रही हूँ कि वो 2 बजे से खेल रहा है। तो हम सेंटेंसेस में फॉर यूज़ करते हैं जब हम टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताते हैं, बिल्कुल सही टाइम नहीं बताते हैं, बस टाइम बताते हैं। जैसे 2 साल पहले से, 2 घंटे पहले से, पिछले दिन से, 2 दिन पहले से। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मंडे से तो सिंस आएगा। अगर मैं कहती हूँ 2 बजे से तो सिंस आएगा। अगर मैं कहती हूँ 2002 से तो सिंस यूज़ होगा। तो आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें पहला था ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहा है। तो आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि कब हम फॉर यूज़ करेंगे, कब हम सिंस यूज़ करेंगे। जब हम एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, बिल्कुल सही टाइम बताएंगे, तब हम सिंस यूज़ करेंगे। और जब हम टाइम का ड्यूरेशन बताएंगे कि इतने समय पहले से, तब हम फॉर यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस कैसे बना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर
दोनों में से कोई एक प्लस टाइम। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें सिंस और फॉर में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं आपसे कहती हूँ रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? रमेश हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1997। रमेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ और हैव आता है। रमेश इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में हम हैज़ यूज़ करेंगे, प्लस बीन, प्लस वो यहाँ रह रहा है, रहने को हम लिव और उसके साथ आईएनजी, लिविंग, यहाँ हेयर, सिंस 1997। मैंने यहाँ पे सिंस क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे एक एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता है, 1997। अब अगर मैं कहती हूँ कि रमेश यहाँ 10 साल से रह रहा है, तो मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? रमेश हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। तो इस सेंटेंस में मैंने फॉर यूज़ किया क्योंकि मैंने एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया कि वो कब से रह रहा है, मैंने बोला कि वो 10 साल से रह रहा है। सो उस केस में फॉर 10 years। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रिया सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। रिया हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है रिया, रिया के साथ हैज़ यूज़ होगा बिकॉज रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। बीन प्लस इंतज़ार को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, प्लस आईएनजी वेटिंग। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो फॉर यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैंने यहाँ पे सिंस यूज़ किया, फॉर नहीं, क्योंकि वो सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मुझे पता है कि आज सुबह से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर मैं इस सेंटेंस को कहती हूँ सीता 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो ये कैसे होगा? सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। 2 घंटे से, जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, एक टाइम ड्यूरेशन बताया है, टाइम ऑफ पीरियड बताया है 2 घंटे, तो मैंने वहाँ पे फॉर यूज़ किया, फॉर 2 hours। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हमने नहीं नहीं यूज़ किया है, वो बनते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। चलिए अभी नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। वो लोग 2 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, वो लोग, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है दे, उसके साथ हम हैज़ नहीं हैव यूज़ करेंगे, प्लस नॉट क्योंकि ये नेगेटिव से हम वो नहीं गा रहे हैं, प्लस नॉट, बीन सिंग गाने का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंग प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर और सिंस में से हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, एग्जैक्ट टाइम 2 बजे से, सो सिंस 2 o'clock दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो, हमारे इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइमिंग। एक और नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours। शी सब्जेक्ट है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ यूज़ हुआ है, प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना बनाना कुक, कुकिंग करना, तो शी इज़ नॉट कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी प्लस 2 घंटे से, तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 hours। चलिए अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर मैं कहती हूँ क्या सुबह से बारिश हो रही है,
इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूँगी, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो काम है वो सुबह से शुरू हुआ है और हम पूछ रहे हैं कि क्या वो अभी भी हो रहा है। तो क्वेश्चन, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। इस सेंटेंस में मैंने सिंस यूज़ किया है क्योंकि सुबह से, मैं एक फिक्स पॉइंट का टाइम पूछ रही हूँ, सुबह से वो काम हो रहा है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस में भी हम नहीं यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि अगर मैं पूछती हूँ क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, इस क्वेश्चन में मैंने नहीं यूज़ किया है, नहीं पूछा है। इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगी, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंसेस का क्या फॉर्म होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस में नहीं पूछती हूँ। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप में से बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कैसे डिफरेंट हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हम कोई टाइम नहीं बताते, उसमें काम बस हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, सो वो अभी खेल रहा है, लेकिन वो कब से खेल रहा है इस चीज़ के बारे में सेंटेंस में कुछ नहीं बताया गया है। सेंटेंस में टाइम को लेके कुछ भी नहीं बताया गया होता, तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज प्लेइंग। लेकिन अगर मैं कहती हूँ वह 2 बजे से खेल रहा है, इसमें हमने बताया है कि वह 2 बजे से खेल रहा है, इसमें टाइम बताया हुआ है। इस सेंटेंस में वो काम अभी चल रहा है, वह अभी खेल रहा है, लेकिन वो कब से खेल रहा है ये भी बताया होता है। जो जो हमारा कार्य होता है वो कुछ टाइम पहले शुरू हो गया होता है और वो अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में जो काम है वो पहले शुरू हो गया होता है और अभी भी चल रहा होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम को लेके कुछ नहीं बताया गया होता, वो काम बस अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।